बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको कहा था कि वो वक्त आएगा जब इमरान खान फटना शुरू हो जाएंगे और आज वो वक्त आ चुका है। आज इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि अब इशारों किनायों में बात नहीं होगी, नाम लेकर बात होगी, डायरेक्ट बात होगी और उसके बाद इमरान खान डायरेक्ट नाम लेंगे। इमरान खान ने कहा है कि जब मुझे हटाया गया अमेरिका के कहने पर, तो मैंने फिर ताकतवर हलकों के पांव पकड़ने का फैसला नहीं किया। मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं ताकतवर हलकों के पांव पकड़ लेता और जाकर हुकूमत रिस्टोर करवा लेता, या मैं अवाम के पास चला जाता। मैंने फैसला किया कि मैंने ताकतवर लोगों के पैरों में नहीं गिरना, मैंने अवाम में जाने का फैसला किया। लिहाजा अब जो ताकतवर हलके हैं, शहबाज शरीफ की हुकूमत आने के बाद जिस तरह की उस बंदे ने परफॉर्मेंस दी है, जिस तरह कर उसने मुल्क का सत्यानाश किया है, अब ताकतवर हलके परेशान हो चुके हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। उनको समझ नहीं आ रही कि ये सियासी और माशी बहरान से निकलना कैसे है। उन्होंने कहा कि मेरे पास रास्ता था, मैं ताकतवर हलकों के जाकर पांव पकड़ता, उनसे माफी मांग लेता तो मेरी हुकूमत भी बहाल हो जाती। लेकिन मैंने फैसला किया कि मैंने इन लोगों के पैरों में नहीं गिरना, मैंने अवाम में जाना है। इमरान खान ने कहा मैं आज क्लियर कर देना चाहता हूं आपको, किसी गलत फहमी में ना रहना, तुम ये ना समझना कि मैंने लॉन्ग मार्च खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा मैं आने वाले दिनों में इस्लामाबाद का रुख करूंगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरी ताकत से लॉन्ग मार्च करूंगा और इस दफा जब मैं करूंगा तो दुनिया देखेगी। इस सूरत हाल में इमरान खान ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मामला खत्म हो जाए, सोल्यूशन बेहतर निकल जाए, तो इंतखाबात करवा दें। उन्होंने कहा कि बजट के बाद अब ये हुकूमत ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर अंदर रुखसत हो जाएगी और IMF इस बजट को किसी सूरत नहीं मानेगा। IMF इनको मजीद कहेगा कि आप दो पैसे, और इस सूरत हाल में जब IMF इनको कुछ नहीं देगा तो ना हमारे दोस्त ममालिक इनको कोई पैसा देंगे, ना कोई इनकी सपोर्ट करेगा, क्योंकि अवाम मौजूदा हुकूमत के साथ। उन्होंने कहा कि जो तैनातियां की जा रही हैं और बड़े पैमाने पर पंजाब पुलिस इलेक्शन कमीशन, ये वो हम सब जानते हैं, लेकिन एक दफा हम इक्तदार में आए तो हम सारा हिसाब किताब चुकता करेंगे। आज इमरान खान ने धमकियां दी हैं और धमकियां ये सारी हैं ताकतवर लोगों को। देखिए इमरान खान अब क्या कर रहे हैं। इमरान खान ने काम ये करना है कि सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर उन्होंने अपना सारे का सारा मलबा डाल दिया। उन्होंने कहा कि आप मुझे इजाजत दें, मैं इस दफा जब आऊंगा तो मैं अवाम को आकर बताऊंगा कि असल में ताकत किनके पास थी और मैं किस तरह काम कर रहा था। अगर मैंने नवाज शरीफ की करप्शन पकड़ना चाही तो मुझे किसने रोका, असद उमर को किसने हटाया, किनको असद उमर पसंद नहीं था और वो हफीज शेख को लेकर आए, किसने नवाज शरीफ को बाहर भेजा, मैं आकर अब कौम को बताऊंगा। असल में वो क्लियर बता देना चाहते हैं कि देखिए उन्होंने हालिया ये बात कही थी कि मैं क्या करता, मैं मजबूर था, मेरे हाथ में थी हुकूमत, लेकिन हुकूमत कोई और चला रहा था। यानी वो क्लियरली बता रहे हैं कि हुकूमत असल में होती किसी और की है, चलाने वाले लोग कोई और होते। अब इमरान खान ने ये जो बात की है कि ताकतवर हलकों के पांव पड़ लेता, माफी मांग लेता, इसका क्या मतलब है। देखिए इमरान खान ने इस बात को कहकर बहुत सारे जो पर्दे थे उनको हटा दिया है और राजों से पर्दा उठा दिया। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि मैं आज आपको बताता हूं कि मैंने क्या किया। उन्होंने कहा कि मैं अगर इन ताकतवर हलकों के पास जाता, माफी मांगता, तो सूरत हाल बेहतर होती। यानी उन्होंने आज क्लियरली इंडिकेट किया है कि असल में पाकिस्तान के निज़ाम, हुकूमत चलाना गिराना इनके हाथ में। अगर मैं इनसे माफी मांग लेता तो मेरी हुकूमत बहाल हो जाती। ये बात आज से पहले इमरान खान ने कभी नहीं कही। अब असल में उन्होंने क्लियरली इसका एक इशारा दिया है कि इंतखाबात कोई भी जीते या हारे, फर्क नहीं पड़ता, ताकतवर हलकों के पास सब कुछ होता है। अब उनके पैरों में गिर जाए वो आपको हुकूमत दे देंगे, अब उनकी बातें मान ले हुकूमत दे देंगे। इमरान खान दो बातें हालिया जो कह रहे थे, अब उन्होंने असल में जो फैसला किया है वो लॉन्ग मार्च के साथ उन्होंने अवाम के सामने नाम रखने हैं। देखिए बार बार वो कह रहे हैं कि मेरे साथ धोखा ना हो। अब अगर आप सोचिए कि शहबाज शरीफ की हुकूमत आ गई, जो उनको कहा गया था कि जून के एंड तक हुकूमत चली जाएगी, आज उन्होंने खुद कहा है कि 1 महीने में हुकूमत चली जाएगी। अगर ये हुकूमत नहीं जाती तो वो फिर अवाम को जाकर बताएंगे कि देखो असल में सूरत हाल ये पैदा हुई थी कि फलाना शख्स था, उसने अमेरिका को कहा था कि इमरान खान अपनी मर्जी से गया है और इसमें स्टेट का कोई ताल्लुक नहीं है।
अब दूसरी सूरत हाल जो सामने आती है, इमरान खान बार बार ये कहते रहे कि मैं तो तमाम रियासती इदारों से बात करके गया था, इवन कि उन्होंने नाम लिया कि मैं जनरल बाजवा से भी बात करके गया था जाने वाले दिन से, और DGISP ने फिर इसको कंफर्म भी किया, उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अब इमरान खान ये बता रहे हैं कि मैं कौम को बताऊंगा कि असल में वो खत किसको लिखा गया था, मैं अगर हुक्मरान था तो खत लिखकर किसको कह रहे थे। अब असल में इमरान खान के फटने का वक्त आ गया। देखिए, आज से पहले उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ताकतवर हलकों के मैं पाँव पड़ता तो वो हुकूमत दे देती, यानी वो बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ ताकतवर हलकों के पास गए, उनके पास जाकर उनके पाँव पड़े, उन्होंने इसको दे दी हुकूमत। तो हुकूमत बनाना गिराना ये असल में ताकतवर हलकों के हाथ में होता है, ये इमरान खान अपनी कौम को समझा रहे हैं। और देखिए, ये जो सूरत हाल है, इमरान खान ने जो लॉन्ग मार्च करना है वो इसी बेस पर करना है कि असल में शहबाज शरीफ या मेरा मुकाबला इनसे नहीं है, मेरा मुकाबला ताकतवर हलकों के साथ, क्योंकि उनके पैरों में गिरो तो वो सारी आपकी हुकूमत दे देते हैं वापस और वही आपकी हुकूमत चलाते हैं। आप ये समझ लें, पिछले 75 सालों में पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने ऐसी गुफ्तगू नहीं की जो अब इमरान खान ने करना शुरू कर दी है, बाकायदा नाम लेकर। अब इसके बाद जो देखिए, लोग सब समझ चुके हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आती है। जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें इमरान खान ने असल में सिर्फ नाम लेना है कि फलाना फलाना बंदा था, फलाने फलाने बंदे ने ये काम किया, फलाने फलाने बंदे ने ये किया, अमेरिका को ये कहा, खत उसको आया, ये है। ये असल में वो लास्ट स्टेज है। उसके बाद आप देखिए कि फिर लड़ाई जो होगी, इमरान खान काम ये करके गए हैं, इमरान खान के पास है एविडेंस, उन्होंने अपने एविडेंस कलेक्ट किए थे ये सारी सूरत हाल में। जाहिर सी बात है वो भी हुकूमत में है, IB उनके मातहत होती है, तमाम इदारे उनके मातहत होते हैं, तो वो सारा एविडेंस इकट्ठा करके गए हुए थे पहले कि कौन कैसे हो रहा था, उनके पास डाटा है। तो आप सोचिए, वो असल में साथ साथ दबाव डाले, साथ साथ धमकी दे रहे हैं कि अगर इस दफा धोखा हुआ तो पहले नाम लूंगा, बाद में लॉन्ग मार्च करूंगा। आप सोचिए कि अभी इमरान खान अगर नाम लेते हैं और बताते हैं कि ये सूरत हाल थी, ये फलाना था, ये था, तो सोचिए इसके बाद क्या मामला होगा। देखिए, इमरान खान ने किसी का नाम नहीं लिया आज तक, लेकिन यहाँ तक वो आ गए हैं कि उन्होंने कहा है कि ताकतवर हलकों के हाथ में सब कुछ होता है, मुल्क को वही मैनेज करते हैं। यानी ये एक अजीबोगरीब सवाल हो गया और पाकिस्तानी कौम अब ये सोच रही है कि क्या अगर वो वोट देने जाते हैं या नहीं देने जाते, इसका मतलब है फैसला कहीं और से हो जाता है, तो वो कौन लोग हैं जो फैसला करते हैं मुल्क की तकदीर का, यानी कौन लोग हैं। इमरान खान ने इनका नाम नहीं लिया, लेकिन वो अवाम को बता रहे हैं, अवाम ये जानना चाह रही है कि ताकतवर हल्के कौन होते हैं, यानी जिनके पास आप अगर माफी मांग ले जाकर, इसका मतलब है कि वो इमरान खान से नाराज थे। अगर नाराज थे तो क्या इस बात पर नाराजगी थी इमरान खान की अमेरिका से या किसी और से कि उन्होंने अड्डे नहीं दिए, यानी नाराजगी की क्या वजह थी और क्या थी। माफी मांग लेते अगर किसी से जाकर, तो फिर इसका मतलब वो हुकूमत में आ जाते। ये असल में वो राज हैं जो अब खुलने वाले हैं कि CNN ने किस तरह ये आर्टिकल लिख दिया। इमरान खान सू कर देते उनको, इमरान खान को चाहिए उनको सू कर दे। जब मैं वजीर आजम के तौर पर कह चुका था कि मैं अड्डे नहीं दे रहा, तो आपने ये खबर कैसे चला दी कि आपने ये कहा कि पाकिस्तान में डील हो चुकी है। आज भी इमरान खान सू करें तो CNN फिर जाकर बताएगी कि असल में किन के साथ मामला तय हुए थे और क्या था। ये जो सूरत हाल है, अब इमरान खान चुप नहीं बैठने वाले, खतरनाक हद तक इमरान खान लड़ने को तैयार है। और अगर ये लड़ाई होती है तो फिर ये बड़ी तबाही में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए, सोल्यूशन ये है कि आपने अगर इमरान खान को चुप करवाना है तो बेहतर ये है कि आप इलेक्शन करवा दें ताकि वो मजीद बात ना कर पाए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।